Good morning, students. Today we are doing chapter 10 Measures of Central Tendency, Median and Mode. आज हम करेंगे पार्टीशन वैल्यू क्वार्टाइल विभाजन मूल्य जिसे आप बोलते हैं। पार्टीशन वैल्यू क्या होता है कि किसी सीरीज को दो पार्ट्स में वो डिवाइड कर देती है, उसे हम पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। और इसमें जब हम किसी श्रृंखला को किसी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हर एक पार्ट को हम क्वार्टाइल कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर क्यू से। और जो हमारे क्वार्टाइल होते हैं वो 3 होते हैं, एक तो फर्स्ट क्वार्टाइल और दूसरा होता है फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 से, जिसे आप लोअर क्वार्टाइल भी कहेंगे। दूसरा है आपका Q2, इसे हम मीडियन बोलते हैं। और तीसरा है आपका Q3, इसे हम अपर क्वार्टाइल जो है वो कहेंगे। Q1 और Q3 की कैलकुलेशन या उनका एस्टिमेशन हमने कैसे लगाना है, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है और जो डिस्क्रीट सीरीज है। फॉर्मूला देखिएगा, Q1 क्या है आपका, इक्वल टू साइज ऑफ n+1 बाई में फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज। और Q3 क्या है, 3 मल्टीप्लाइड n+1 बाई में फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का भी और इंडिविजुअल सीरीज का भी ये फॉर्मूला होगा। क्यू क्या होगा, क्वार्टाइल फर्स्ट है, और Q3 है क्वार्टाइल थर्ड है। एन क्या है, नंबर है, दोनों में ही एन जो क्या है वो नंबर रहेंगे। आगे है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सीरीज अगर है तो कैसे आपने क्वार्टाइल निकालने हैं। Q1 साइज ऑफ n बाई फोर्थ आइटम और Q3 साइज ऑफ 3n बाई में फोर्थ आइटम। अब फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Q1 इक्वल टू L1 प्लस n बाई फोर्थ माइनस CF बाई में F इंटू आई क्या है, क्लास इंटरवल, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n नंबर है, L1 लोअर लिमिट है। Q3 निकालने के लिए L1 प्लस 3n बाई में 4 माइनस CF बाई में F मल्टीप्लाइड आई इंटरवल, CF क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F आपकी फ्रीक्वेंसी और L1 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। आगे हैं आपके डिसाइल्स। डिसाइल्स क्या होते हैं, ये 10 इक्वल पार्ट्स में एक सीरीज को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कैपिटल लेटर D से डिनोट करते हैं। अब हम निकालेंगे कैसे, जैसे D1 निकालना है तो n+1 बाई में 10th आइटम। D4 निकालना है 4, यानी कि उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 को। 4 निकालना है तो 4 से कर देंगे, 9 निकालना है 9 से कर देंगे, 8 निकालना है 8 से कर देंगे। ऐसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमने जो डिसाइल हैं वो कैसे करने हैं। अगर तो आपकी डिस्क्रीट और इंडिविजुअल है तब तो आपने n+1 कर देना है। अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तब आपने n बाय में 10 कर देना है। फोर्थ निकालेंगे तो 4n/10 और नाइन्थ निकालेंगे 10। फॉर्मूला आपका D1 के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में L1 प्लस n बाई में 10 माइनस CF बाई में F इंटू आई। और ऐसे ही हर एक में जैसे फोर्थ निकालना है तो फोर्थ में मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परसेंटाइल। और इसको हम P कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, P1 के लिए P n+1 बाई में 100 इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और P4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 99 के लिए 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 को। अगर आपकी सीरीज जो क्या है डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो साइज क्या हो जाएगा, ny में 100, 4ny में 100, 99i में 100। और फॉर्मूला आपका P1 के लिए L1 n में 100 माइनस CF इंटू आई बाई में F। तो फॉर्मूला सभी में सेम है, जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं तो उतने से ही आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिसाइल है 10 से कर देंगे, क्वार्टाइल है 4 से कर देंगे। आगे चलिएगा, मोड। मोड क्या होता है, मोड वो वैल्यू है जो किसी सीरीज में बार बार आ रही है, सबसे ज्यादा बार आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोड। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स की जो एज है वो 15 ईयर्स के आसपास है, तो 15 ईयर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो
बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो बार बार अक्कर हो रही है वैल्यू, वो हमारा मोड होता है। इसको हम कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी मोड है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तीन तरह से। फर्स्ट क्या है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड हैं। पहला तो है आपका बाय इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा क्या है, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। अब ये दोनों मेथड हम करेंगे कैसे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने पहले हम क्या करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। मेरिट्स क्या है, बिल्कुल इजी है और पॉपुलर मेथड है ये। इसको हम मात्र देखने से ही सीरीज को बता सकते हैं कि मोड कौन सा है। जो मार्जिनल वैल्यूज हैं उनका इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, आप इसको ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों, क्योंकि मोड वो वैल्यू होती है जो ज़्यादा बार सीरीज में पाया जाता है। तो और ये पूरे ग्रुप को जो क्या है, पूरे समूह को एक वैल्यू जो क्या है वो दे देता है। नेक्स्ट चलेंगे, नो नीड ऑफ नोइंग ऑल द फ्रीक्वेंसी। मोड निकालने के लिए आपको सारी फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी होना कोई ज़रूरी नहीं है। डीमेरिट्स क्या है, अनसर्टेन एंड वेग। मोड जो क्या है, एक अनसर्टेन होता है और अस्पष्ट, ये हमारा मीडियन है। नॉट केपेबल ऑफ अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, डिफ़िकल्ट है। जब कई बार फ्रीक्वेंसी दो क्लास की समान हो, इक्वल हो, तो मोड निकालना वो इजी नहीं होता। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मेथड जब हम करते हैं तो वो इजी प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, इग्नोर एक्सट्रीम मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज। इसमें जो मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है। सो मोड, so you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.